फ्रेंड्स और यहाँ पे जो सामने उपस्थित मेरे अपने बैच के साथी जो मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं, उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इतने सालों बाद 1980 से हमने स्कूल छोड़ा, उसके बाद भी वो यादें हमारे दिल में आज भी समाई हुई है। मेरे साथ संजय टंडन है, रजत कुच्चल है, हरविंदर चावला है, मनोज धवन है, किशोर सिन्हा है, अरुण शर्मा जी, दीपक खंडूरी है और भवनाइट्स एसोसिएशन के मेरे प्रिय मित्र अनूप जी और मनीष जी अध्यक्ष यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे टाइम के हमारे टीचर ढींगरा सर, अलका जायसवाल जी जो हमारे साथ ही बैच में थी, विभा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों, कभी भी इंस्टीट्यूशन में अपनी जगहों पे आके एक अलग सा मन में आत्मविहल भावना होती है। और वही जब से प्रिंसिपल मैम ने मुझे कुछ दिनों पहले बोला कि आपको एनुअल फंक्शन में यहाँ आना है, मुझे एक तरीके से बहुत ही आनंद उस दिन से हो रहा था। बचपन की बहुत सारी यादें मेरी इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी हुई है। मेरे साथ आनंद साहू जी भी हमारे साथ हैं, वो भी यहाँ पे उपस्थित है। सभी लोग यहाँ पे इतने लोग उपस्थित हैं। हमने इतनी पूरे स्कूल की पूरे रिपोर्ट मैडम से सुनी, प्रिंसिपल मैम से। इतने बच्चों ने जिन्होंने जिस तरह से अपने पूरे का इस साल में अलग अलग क्षेत्र में प्रोफिशिएंसी अचीव की है, अपने आप को एग्जाम्पलरी करके आगे दिखाया है, उन सबको हमने अवार्ड दिए। उनका भी मैं बहुत जोरदार तालियों से अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं कई इंस्टीट्यूशंस में, कई स्कूल कॉलेजेस में गया, हंसराज में पढ़ा था, वहां भी कई बार कार्यक्रमों में गया हूं। मैंने देखा कि जिस तरह से यहाँ पे एनकरेजमेंट में मैम कैश अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, ये अपने आप में मुझे लगा कि बहुत अच्छी बात है। एक मेमेंटो मिलती है, यादगार मिलती है, लेकिन एक जो एसोसिएशन भवनाइट्स के लोगों के पुराने जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी याद में यह जो एक तरीके से यह जो कार्यक्रम हो रहा है, उनकी मेमोरी में, उनकी याद में, तो मुझे लगता है कि हमारे अपने भवनाइट्स को जुड़ने का एक बहुत अच्छा मौका है। और मैं समझता हूं कि हम भी आगे समय में जरूर इस पूरे प्रयास में और जरूर आगे जुड़ेंगे और सहायता। फ्रेंड्स, एक चीज में और कुछ मेरे मन में बातें आ रही है, वो जरूर कहना चाहता हूं कि कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इंस्टीट्यूशंस कभी भी कोई आसानी से नहीं बनते। अगर देश में कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने देश की प्रगति के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है, जिनके कारण आज भारत पूरी तरह से वाइब्रेंट स्टेट में है, तो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बड़ी मेहनत लगती है। इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कितना प्रयास लगता है। आज इतना भव्य कार्यक्रम मैं देख रहा हूं, मैम कितने लोगों ने इसके लिए प्रयास किया होगा, कितने बच्चों ने कितने दिन की मेहनत की होगी, कितने टीचर्स, कितने स्टूडेंट्स, कितने पेरेंट्स, कितने आशान्वित दृष्टि से यह चीज देख रहे होंगे। अपने आप में एक ऐसा प्रगति का मॉडल इसमें डेवलप किया। 1957 से यह बना हुआ इंस्टीट्यूशन है। मुझे नहीं लगता कि इतना पुराना स्कूल देश में, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। लंदन में मैंने देखा, कीनिया में देखा, कई जगहों पे भारतीय विद्या भवन इतना वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में खड़ा हुआ है। तो इसके पीछे जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया, जिन लोगों ने भी मेहनत की है, उन लोगों का भी मैं आज अभिनंदन करना चाहता हूं। और बच्चों, मैं एक बात और आपके लिए कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन का, मेरी भी मेमोरीज इसके साथ इसलिए है कि जब मैं क्लास 1 से लेके 12वीं तक भारतीय विद्या भवन में पढ़ा हुआ हूं। मैक्सिमम वेकिंग टाइम हमारे जीवन का, रात को सोना छोड़ के, अगर किसी विद्यार्थी का, किसी स्टूडेंट का, किसी बच्चे का अगर टाइम बीतता है तो वो स्कूल में बीतता है। और वो समय उस फॉर्मेटिव एज में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम इस
उस इंस्टीट्यूशन के एनवायरनमेंट से क्या सीख के जाते हैं, और वह आज भी हमारे जीवन को बहुत आगे प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज हमने सीखी है। कई सारी मेमोरीज है। मैं तो देख रहा हूं अभी भी, जैसे वो सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई थी, उस समय भी होती थी। मैडम ने बताया कि जब कॉलेज में, जब हम स्कूल में 12th के बाद निकलते थे, तो उसके साथ जो पासिंग आउट, फेयरवेल का जिस तरह से प्रक्रिया होती थी, इतना इमोशनल था कि वी यूज्ड टू क्राई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एक एक बच्चे का एक एक उसका साइटेशन है, दीप जला के। उसी वक्त हमारे टाइम में छाया सर ने शुरू किया था, और मुझे लगता है कि वो अपने आप में उस समय एक यूनिक एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए। और आज तक उस परंपरा को, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को आप सब लोग संजो के रख रहे हैं, तो मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं बात करना चाहता हूं कि मैंने यहीं पे स्वामी चिन्मयानंद जी, आज चिन्मय मिशन इतना बड़ा कर रहा है। अभी हमने कई टीचर्स को भी फैसिलिटेट किया जिन्होंने 25 साल इस इंस्टीट्यूशन के साथ दिए हुए हैं। कोई भी किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जब तक अपनापन नहीं है, जब तक उसको केयर और अपना प्रेम और अपना उसको एक एनवायरनमेंट नहीं मिलता, कोई भी नहीं रह सकता। तो यह पूरा इंस्टीट्यूशन का एक इकोसिस्टम है। अशोक प्रधान जी को हमने सुना, जिस तरह से उन्होंने इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाया। मैडम का हमने भाषण, अभी उनका उद्बोधन सुना। तो अब उन टीचर्स का इतने साल तक इतना काम करने का जो उनका प्रकल्प है, वह भी एक तरीके का इंस्टीट्यूशनल मेमोरी हमारे सामने रखती है। कुछ कुछ सुभाषितानी आज भी मुझे याद है कि परोपकाराय बहंति गाव, परोपकाराय दुहंति गाव, परोपकाराय फलंति वृक्ष। ऐसे ऐसे सुभाषितानी कई बार जीवन में हमारे उतार चढ़ाव होते हैं। उस समय सुखम आपतितम सेवम, दुखम आपतितम तथा, ये जो श्लोक उस समय एकदम अचानक याद आ जाते हैं कि सुख, जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, उनको भी उसी तरह हमें जीतने के आगे बढ़ के लेना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि जो इस समय बचपन के समय में जो फॉर्मेटिव एज है, उसका बहुत महत्व है। वो इंस्टीट्यूशंस की फाउंड मेमोरीज, प्लेजेंट मेमोरीज, लव, अफेक्शन, फैमिली एटमॉस्फेयर। और मेरे तो इतने एक्सपीरियंस है। 1975 में एक बहुत महत्वपूर्ण मेरे जीवन में बदलाव आया था। उस वक्त इमरजेंसी लगी थी। एक तरीके से प्रजातंत्र को यहाँ पे पूरी तरह से खत्म करने का देश में प्रयास हुआ था। तो सत्याग्रह किया था मैंने, और मैं 3 महीने जेल में गया था। उस समय जब वापस 3 महीने जेल में उस सत्याग्रह करके प्रजातंत्र को वापस बहाल करने के लिए मैं जब आया 1975 में, 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब छाया साहब उस वक्त प्रिंसिपल थे। उन्होंने कहा, बेटे, उन्होंने बुला के कहा कि तुमको कोई भी पढ़ाई की चिंता नहीं करना। मेरे सारे टीचर्स, जो तुमने 3 महीने का अगर कोई किसी तरह लॉस हुआ है, उस सबको भी हम लोग पूरी तरह से उसको फिल करेंगे। और उस समय का एनकरेजमेंट, फियरलेसनेस, उन्होंने कहा जो फियरलेसनेस तुमने दिखाई है, तो वो एनकरेजमेंट होता है, वो आज भी हम सीख देखते हैं। वो सब फॉन्ड मेमोरीज मेरे साथ आगे बढ़ती है। मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे बुलाया है। और लास्ट में मैं कुछ बात, जरा छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि जीवन में सक्सेस भी होते हैं। वी शुड प्रिपेयर फॉर द सक्सेसेस, बट वी शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द फेलियर्स। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड से हरदम चलते रहते हैं, हरदम हम इसी बात में सोचते रहते हैं कि हमें जीवन में सक्सेस ही मिलेगा, तो अचानक जब जीवन में फेलियर्स आते हैं ना, तो आदमी टूट जाता है। तो हमारे भारतीय विद्या भवन में सब तरह के उतार चढ़ाव, सब तरह के प्रेम सद्भावना के साथ पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके डिफरेंट एक्टिविटीज को, हमारे एनुअल कैंप होते थे, जो एनसीसी के भी कैंप्स होते थे, और हम जब एक फैमिली के साथ अलग अलग जगहों पे जाते थे, टूर्स, ट्रिप्स वगैरह होते हैं। तो कितना बड़ा एक माहौल, इकोसिस्टम भारतीय विद्या भवन ने क्रिएट किया है। वह एजुकेशन के सेंटर में, क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहा है। केवल एजुकेशन में नहीं, भारतीय विद्या भवन का नाम आज संस्कार, अभी थीम भी क्या है, संस्कृत और संस्कृति। तो मॉडर्न लैंग्वेजेस, मॉडर्न एजुकेशन के साथ हमारे हजारों साल का इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास, संस्कृति, संस्कार, वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, लव, अफेक्शन, इस सबको समाहित करने वाला यह इंस्टीट्यूशन
बना हुआ है, आप सब इससे जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत सौभाग्य है, हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। और इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो अपना इंस्टीट्यूशन होता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का सब महत्व होता है जब हम उसके साथ जुड़ने में प्राइड फील करें, उसके साथ अपने आप को ऑनर फील करें। आज भी मैं किसी को बताता हूँ कि मैं भारतीय विद्या भवन का विद्यार्थी हूँ, और उसको पूरी प्राइड के साथ बताते हैं, लोग भी उसको जानते हैं, तो मुझे कितना जीवन में सेटिस्फेक्शन मिलता है, कितना उसके कारण मुझे आनंद होता है। तो यह आज यह प्रकट यहाँ पे मुझे करने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये कैरियर हमारे देश का बनता है, हमारा व्यक्तिगत कैरियर बनता है। हमें आज हम ऐसे समय पे अपना जीवन यापन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जब भारत के लिए अमृत काल है। एक समय था जब भारत विश्व में विश्व गुरु के तरह हर फील्ड में, आर्ट, कल्चर, फेस्टिवल, म्यूजिक, डांस, इन सब में बहुत महत्वपूर्ण विश्व की लीडरशिप को लेके चलता था। लेकिन उसके बाद 1000 साल की गुलामी आ गई हमारे देश में। लेकिन 1947 के बाद आज 75 साल जब देश की स्वतंत्रता को हुए, और जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, 2047 में विश्व गुरु के स्थान पे हम आगे बढ़ने को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब कहते हैं, तो हम सबके लिए बहुत सौभाग्य है कि इस समय में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इस संकल्प को भी हम लेके जाएंगे कि जो भी देश के विकास के लिए, जो भी देश के या राष्ट्र के सम्मान के लिए काम होगा, तो उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन पूरी तरह से करेंगे। आने वाला समय बहुत उज्जवल है, प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, इकोनॉमिक अपने आप में बहुत तेजी से देश की प्रगति कर रहा है। विश्व बहुत सारी चीजों में भारत को लीडरशिप के रोल में देखना चाहता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम सामूहिक संकल्प, कलेक्टिव विल के साथ आगे बढ़ेंगे, और उस विल को पूरा करने के लिए अपना गोल भी तय करते हैं, उस गोल को प्राप्त करने के लिए रोड मैप भी तैयार करते हैं, और उस रोड मैप के लिए जो जो गुण आवश्यक है, उन गुणों को अपने अंदर समाहित करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, चाहे फिजिकल हो, स्पोर्ट्स हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इन सब क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपना भी उत्थान करेंगे, परिवार का भी उत्थान करेंगे, देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे, और आने वाला जो उज्जवल भविष्य है उसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी। तो इस बात को भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस संकल्प को लेके जाएंगे। कुछ कैरियर ओरिएंटेड में, कुछ आने वाले समय में, चाहे नॉलेज इकोनॉमी हो, कल्चरल इकोनॉमी हो, ऐसे फील्ड जरूर हमें अपने कैरियर में आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज कहाँ जा रही है, क्योंकि सरकार के साथ भी मैं बहुत पॉलिसी मैटर्स पे काम करता हूँ, उन इश्यूज में, उन फील्ड में हमें अपना कैरियर ओरिएंट करना चाहिए। नॉलेज इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी को बहुत तेजी से प्रोपेल करेगा, चाहे 5G स्पेक्ट्रम हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, ग्रीन एनर्जी हो। तो अगर इन फील्ड को गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट फोकस के साथ अगर हम अपने कैरियर को ओरिएंट कर लेंगे, उनको समझ लेंगे, जान लेंगे, उनके साथ उन फील्ड्स में अपने आप को डेवलप करेंगे, तो राष्ट्र के लिए तो हम यूजफुल होंगे ही, और साथ में हम अपने भी कैरियर को, अपने भी उत्थान को, अपने परिवार के उत्थान को भी सुनिश्चित करेंगे। मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे यहाँ बुला के सम्मान दिया, सभी प्राइज विनर्स को मैं बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। और जो अभी हमारा शौर्य प्ले होगा राहुल खन्ना जी के निर्देशन में, उसको हम देखेंगे, देश के वीरों को जो श्रद्धांजलि के रूप में वह दिखाते हैं। मैं अपनी बात को 4 दोहों के साथ खत्म करूंगा। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव की मैंने बात की है। एक रामधारी सिंह जी ने कहा है कि जितने विकट संकटों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र में सर्वत्र मिला। तो हमें कभी भी विकट परिस्थितियों से नहीं जुड़ समझना चाहिए, उनको चैलेंज के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। और लास्ट एक मेरे मित्र ने 4 पंक्तियां लिखी थी कि आज पूरे विश्व में कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं भीषण अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो उसने कहा था, मैं खुश हूं औजार बंद,
तू ही बन हथियार, वक्त करेगा फैसला कौन हुआ बेकार। तो हमें हथियार बन के विघटनकारी ताकतों के साथ नहीं जुड़ना है। इसी संदेश के साथ मैं पुनः आप सबका धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ नारा लगाएंगे दोनों हाथ उठा के, और उसको जोर से, जितनी जोर से हम बोल सकते हैं उसको लेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।